अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकशो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। भाई आज हमारा 300वां एपिसोड है, 300 एपिसोड हो चुके हैं, तो कंग्रेचुलेशंस जिसने सारे के सारे एपिसोड देखे हैं। आपने अगर सारे एपिसोड देखे हैं तो नीचे कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। एक अपडेट आप लोगों को मैं दे दूँ, कल हम लोग लाइव आए थे, लाइव के अंदर हमारा एक गिव अवे भी था सैमसंग के पावर बैंक का, लेकिन यार वहाँ पर इंटरनेट का मसला आ गया था, जिसकी वजह से 2-3 दफ़ा मुझे लाइव आना पड़ा और डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट वीडियोज़ के जो पार्ट्स हैं उनके नीचे कमेंट किया था, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि डिफरेंट वीडियोस में से कमेंट को पिक करना, क्योंकि हम लोग रैंडमली पिक कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को बहुत जल्द गैलेक्सी Z Flip 3 की अनबॉक्सिंग मिलेगी, उसके अंदर मैं इसका गिव अवे दोबारा से कर दूंगा, तो लाजमी तौर पर आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और भी जो हमारे चैनल के ऊपर गिव अवेज चल रहे हैं सभी के सभी रिजल्ट मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम के ऊपर अनाउंस कर दूंगा, और ये आप लोगों की सपोर्ट की वजह से है, जहाँ पर मैं हूँ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर और भी गिव अवेज आएंगे। अब मुझे ये लग रहा है कि ये वाली जो है ना एक चीज़ मेरे फ्रेम के अंदर आ रही है, पता नहीं अब आ रही है या नहीं आ रही, वाइट शॉपर्स है, तो यार लाजमी तौर पर इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइएगा। बात करें अपडेट्स की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है लोकेशन के रिलेटेड। अब आप लोगों को पता है कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो डाटा चोरी करती हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा डाटा ये क्या करती होंगी। अब एक रिपोर्ट सामने ये जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि ये जो हमारी लोकेशन का डाटा होता है ना, कि हम किस वक्त कहाँ के ऊपर हैं, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन $12 बिलियन है, अमेरिकन डॉलर्स। अब ये चीज़ नहीं पता कि कितने लोगों की अगर लोकेशन हो तो वो $12 बिलियन की बिकेगी, लेकिन इस किस्म का रेट भाई लगता ही है, और ये सिर्फ लोकेशन के डाटा की बात हो रही है। अब आप लोगों के माइंड के अंदर में भी ये चीज़ आए कि यार अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर किसी कंपनी को पता है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे यहाँ पर बैठे होने का इल्म होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे अराउंड में भाई शॉपिंग मॉल्स हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या क्या है, तो मेरी जो लोकेशन है वो क्या करती हैं कंपनीज सेल कर देंगी, और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट है मेरे ऑल अराउंड की वो सारी की सारी मुझे फिर मेरे मोबाइल के ऊपर नज़र आया करेगी कि अब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे वहाँ की जो दुकानें हैं, वहाँ की जो ऑफर्स हैं वो मिल जाया करेंगी। तो इस तरह डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपकी लोकेशन को या फिर जितना भी डाटा आपके इंटरेस्ट है उनको यूज़ किया जाता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये कितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस है। मैं भी सोचता हूँ कि भाई इस किस्म का कुछ चोरी, लोकेशन चोरी, पता नहीं क्या ये है, तो ये भी चोरी है भाई, हम ऐसे काम नहीं करते, लेकिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्मार्ट किस्म की चोरी हो रही होती है जो भी कंपनीज कर रही होती हैं। बात करें अगली अपडेट की जो कि आ रही है आईफोन 13 सीरीज़ के रिलेटेड, तो अभी रिसेंटली अमेरिका के अंदर उन लोगों ने 5000 लोगों से पूछा कि भाई आपको जो आईफोन 13 सीरीज़ है कैसी लग रही है, तो तकरीबन 46.9% ने ये कहा कि नॉट एट ऑल एक्साइटिंग, मतलब कि उनको पसंद नहीं आई। और पर्सनल तौर पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो इतना ज़्यादा कोई बड़ा अपग्रेड नहीं किया एप्पल ने इस दफ़ा, इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग मुझे पर्सनली तौर पर भी नहीं लगी। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट लाजमी तौर पर कीजिएगा। लेकिन अगली अपडेट है ना ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है। अभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया, मतलब एक रिपोर्ट सामने है जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि जो आईफोन 13 प्रो है ना उसकी जो एक्चुअल में प्राइस है वो $570 है। अगर हम लोग उसकी ऑफिशियल प्राइस की बात करते हैं तो वो तकरीबन $1100 है, और एज कम्पेयर टू आईफोन 12 प्रो तकरीबन $22 एप्पल ने इसके ऊपर ज़्यादा लगाए हैं। अब ये सिर्फ वो वाली प्राइस है, ये वो वाली कीमत है जो कि एप्पल ने उसके ऊपर लगाई है फ़ोन को बनाने के ऊपर। इसके अलावा एप्पल की जो मार्केटिंग की कॉस्ट होती है या फिर शिपमेंट की कॉस्ट होती है, डिफरेंट उनके जो स्टोर्स हैं, किराया चराया ये वो मिला के भाई उन लोगों ने अपना प्रॉफिट मिला के $1100 प्राइस रखी है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उन लोगों ने डबल कर दी हुई है। कम होनी चाहिए थी, लेकिन भाई $570 के अंदर एप्पल ने आईफोन 13 प्रो को डेफिनेटली बना लिया था। अब यहाँ पर मोबाइल्स के बनने की बात हो ही रही है, तो हम लोग बात करते हैं मेड इन पाकिस्तान स्मार्टफोन्स की। तो अभी रिसेंटली एक चीज़ सामने आई है कि ओप्पो पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल्स की प्रोडक्शन है उनका जो असेंबलिंग प्लांट है उसको अपग्रेड करने वाला, और उन लोगों ने तकरीबन हर साल के अंदर पाकिस्तान से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। हमें इस चीज़ का तो पता है कि जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं, कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, उन लोगों ने मोबाइल्स को पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करनी है, लेकिन उन लोगों ने एक्सपोर्ट भी करना है। और मुझे लगता है कि ये जो ओप्पो, रियलमी या फिर बीबी के इलेक्ट्रॉनिक वाला ग्रुप है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सबसे आगे जाएगा एज़ कम्पेयर टू शाओमी या फिर सैमसंग या फिर ट्रांसजन। मतलब कि ये 3-4 ग्रुप भी है ना, बीबी के इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह आती हैं, फिर शाओमी है जो कि किसी ग्रुप के अंदर नहीं है, ट्रांसजन जो ग्रुप है वो टेक्नो और इन्फिनिक्स, आइटल वगैरह का, और सैमसंग है। तो लेट्स सी कि भाई कौन सा ग्रुप टॉप के ऊपर रहता है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मोबाइल्स का डिस्ट्रीब्यूटर है एयरलिंक, उन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एक नया जो मोबाइल का प्लांट है असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग का वो लगाना, जिसके लिए उन लोगों ने तकरीबन 500 मिलियन पाकिस्तान रुपीज़ का बजट रख लिया हुआ है। तो ये वाली जो मार्केट है मोबाइल्स की मेड इन पाकिस्तान वो भाई काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट
करने वाली है। लेट्स सी कि हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि अभी तक को हमें कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है रेडमी के रिलेटेड, रेडमी सीरीज के रिलेटेड। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अपडेट रेडमी के किसी फ़ोन के रिलेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली रेडमी नोट 11 प्रो के रिलेटेड है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी कि हमें रेडमी के किसी न अपकमिंग स्मार्टफोन के अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है, और इसी चीज़ को दोबारा से एक लिस्टर ने कंफर्म किया कि भाई ये काम होने वाला है। और ये चीज़ कही जा रही है कि रेडमी नोट 11 सीरीज़ के अंदर 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी जाएगी। और अभी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो Xiaomi 11T Pro के अंदर हमें सिर्फ 120 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट Xiaomi ने दी है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आती है ना 120 वाट रेडमी नोट 11 प्रो के अंदर सपोर्ट फास्ट चार्जिंग की, तो भाई वो काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सिर्फ एक इंप्रूव नहीं होगी। अगर फास्ट चार्जिंग फ्लैगशिप लेवल के ऊपर जाती है, तो और भी कुछ फ्लैगशिप लेवल के जो फीचर्स हैं उनको इनहेरिट किया जाएगा। इनहेरिट ये लफ्ज़ मुझे लगता है कि सही ठीक लगाया, मतलब कि लेके आया जाएगा नीचे वाली कैटेगरी के अंदर। तो लेट्स सी कि भाई Xiaomi क्या करता है। अगली जो अपडेट आ रही है, ये आ रही है रेडमी K50 Pro Plus के रिलेटेड। अब आपको पता है कि जो रेडमी K सीरीज़ होती है पाकिस्तान के अंदर नाम चेंज होकर पोको के नाम से आती है, मतलब कि ओरिजिनली तौर पर नहीं आती। तो ये चीज़ कही जा रही है कि हमें स्नैपड्रैगन 898 का प्रोसेसर मिलेगा, उसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, मतलब कि ये नॉर्मल हमें वही अपग्रेडेशन देखने को मिल जाएगी, जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन होंगी वो हमें मिल जाएंगी। तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है सैमसंग के रिलेटेड, और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S21 FE का वेट कर रहे थे तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी एक बुरी खबर है। ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि S21 FE को सैमसंग जनवरी के अंदर लॉन्च करेगा, इस साल वो नहीं आएगा। और जो S22 सीरीज़ होगी फिर डेफिनेटली यह बात है कि उससे ज़्यादा आगे चली जाएगी। तो ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है, कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है। कभी उसके सपोर्ट पेजेस सामने आ जाते हैं, कहीं से वो लीक होकर सामने आ जाती है, कहीं पर वो लिस्ट हो जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो अभी तक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है कि क्या वो इस साल के अंदर आएगी भी या फिर नहीं आएगी। अक्टूबर की पहले डेट दी जा रही थी, लेकिन अभी ये चीज़ कही जा रही है कि भाई वो जनवरी के ऊपर सैमसंग ने शिफ्ट कर दी हुई है। तो अगर आप लोग उसका वेट कर रहे थे तो आपको मज़ीद और वेट करना पड़ेगा। बात करें आज की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की, जो कि आ रही है सैमसंग पाकिस्तान के रिलेटेड। तो भाई सैमसंग ने पाकिस्तान के अंदर जो सबसे मोस्ट एंटिसिपेटेड या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट नीडेड, मच नीडेड सर्विस थी, उसको इंट्रोड्यूस करवा दी हुआ है, जो कि है ट्रेड इन की सर्विस। अब आप लोगों को पता है कि अमेरिका, यूरोप वगैरह के अंदर लोग क्या करते हैं कि हर आने वाले नए फ्लैगशिप फ़ोन के साथ अपने फ़ोन को अपग्रेड कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो अपनी पुरानी डिवाइस को देते हैं एप्पल को या फिर सैमसंग को, और उसके ऊपर थोड़े बहुत जो पैसे उन लोगों ने देने होते हैं वो देख कर नई डिवाइस को ले लेते हैं। अब ये वाला काम आप पाकिस्तान के अंदर भी कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो। पहले आप लोगों को मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई S21 अल्ट्रा है या फिर आईफोन भी है, 12 है, जो भी है, आप सैमसंग के पास लेके जाओगे, सैमसंग आपकी डिवाइस को एनालाइज करेगा, चेक करेगा। बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपकी डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट है, उसके साथ सारी एक्सेसरीज भी हैं, बॉक्स वगैरह भी है, वो एक ए पॉइंट के ऊपर आती है, स्लैब ए का नाम दिया गया है। उसके अलावा जो स्लैब भी है उसके अंदर आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर एक्सेसरीज वगैरह नहीं है तो वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आएगा। और जो तीसरी कैटेगरी वो ये है कि आपके फ़ोन के ऊपर कोई स्क्रैचेज हैं और आपके पास कोई एक्सेसरीज भी नहीं है, तो वो स्लैब 3 के अंदर आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना S21 अल्ट्रा की, आपके पास फ़ोन बिल्कुल ओके कंडीशन के अंदर है, साथ में चार्जर बॉक्स सब कुछ मौजूद है, तो सैमसंग आपको 165,000 का जो डिस्काउंट है वो देगा। मतलब कि आप लोगों ने अगर फोल्ड 3 को लेना है या फिर फ्लिप 3 को, फ्लिप 3 की बात कर लेते हैं जिसकी प्राइस 2 लाख है तकरीबन, तो आप लोगों को सिर्फ 165 के ऊपर वाले जो 35,000 देने हैं और आप Z Flip 3 को बाय कर सकते हो। अगर आपके पास iPhone 12 Pro Max है, अच्छी कंडीशन के अंदर सब कुछ बॉक्स सब कुछ मौजूद है, तो 195,000 सैमसंग आपसे लेगा उसकी प्राइस, और आपको 5,000 दे के जो नया फ़ोन है वो दे देगा। तो ये वाला जो ट्रेड इन का प्रोग्राम है अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा आपको और भी डिस्काउंट वाउचर मिलेंगे, तो आप लोग सैमसंग के स्टोर्स वगैरह को विजिट करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। और काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि सारी की सारी कंपनीज़ को इस चीज़ को लाजमी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो बस इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स करना लाजमी तौर पर बताइएगा कि भाई आपको कौन सी न्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, चैनल के ऊपर नहीं है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ जाइएगा। कुछ चीज़ें मेरे माइंड के अंदर मिक्स हो रही हैं, आई थिंक मैं कोई बात भूल रहा हूँ, लेकिन जब मुझे याद आएगी तो हम लोग फिर बता देंगे आपको, कल बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, हम इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं। तो लाइक लुक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइएगा, गिवे आप लोगों को Z Flip 3 वाली वीडियो के अंदर लाजमी तौर पर मिल जाएगा। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, आपने स्किप नहीं की, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो Z Flip 3 है ना मेरे पास आ चुका हुआ है, वीडियो को मैंने शूट कर लिया, अनबॉक्सिंग वाली बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी एक्साइटिंग फ़ोन है, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसको
फ्लिप करने के अंदर ऐसे ये जो आवाज़ आती है ना, अब अगर आप देख रहे हो ना इस पार्ट को तो कमेंट कीजिएगा कि आपने देखा और इसका जो कलर है वो नीचे लिखिएगा, पता चल जाएगा। लिवेंडर लिख दीजिएगा या फिर फ्लिप 3 लिख दीजिएगा। तो ओके बाय, यहाँ से हम इसको कट करते हैं। बाय, कट, जैसे फिल्म हम नहीं करते।